तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है और हम हमेशा अपने पथ को चुना है, संघर्ष के पथ को चुना है। हम अच्छे मुसाफिर भी बनेंगे और मंजिल पर भी पहुंचेंगे। बिहार चुनाव से ठीक पहले आईआरसीटीसी घोटाला यानी लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी और बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ आईआरसीटीसी होटल घोटाला मामले में आरोप तय करने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई की जांच में भ्रष्टाचार और साजिश के गंभीर आरोप सामने आए। अब इस पर मुकदमा चलेगा। इस मामले में लालू यादव, तेजस्वी समेत 14 आरोपियों पर मुकदमा चलने वाला है। बिहार चुनाव से पहले लालू यादव और तेजस्वी यादव पर आरोप तय होने का बिहार चुनाव पर भी बड़ा असर पड़ सकता है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या हुआ, यह हम आपको बताएंगे और लालू यादव ने जज साहब से क्या कहा, यह भी आपको बताएंगे। और अगर कोर्ट इस मामले में लालू यादव, राबड़ी और तेजस्वी को सजा देता है तो आखिर कितनी सजा हो सकती है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस ने लालू यादव को बताया कि उनके खिलाफ कौन कौन से आरोप तय किए जा रहे हैं और उनसे यह भी पूछा गया कि क्या वे इन आरोपों को सही मानते हैं या फिर गलत। इसके अलावा अदालत ने यह भी पूछा कि वे आरोप स्वीकारते हैं या फिर नहीं। इस पर लालू यादव ने जवाब दिया कि वे आरोप स्वीकार नहीं करते हैं और वो निर्दोष। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने लालू यादव को कहा कि आपने षड्यंत्र रचा, आपने लोक सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया, टेंडर प्रोसेसिंग में दखल दिया और टेंडर हासिल करने की शर्तों में हेराफेरी की। इस मामले में कुल 14 आरोपी शामिल हैं। आईआरसीटीसी स्कैम केस में लालू यादव पर सार्वजनिक अधिकारी के रूप में आपराधिक कदाचार और धोखाधड़ी की साजिश का आरोप लगाया गया। कोर्ट ने कहा कि आईपीसी की धारा 420 के तहत आरोप तय किए जाएं। इसके अलावा भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13(2) के तहत आरोप भी तय किए गए। वहीं इस मामले में अगर सजा का ऐलान होता है तो कम से कम 1 साल के कारावास से लेकर ये सजा 7 साल तक की हो सकती है। साथ ही दोषी पाए जाने पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा अदालत ने सभी आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120(b) यानी साजिश के तहत और धारा 32 के तहत सामान्य आरोप तय किए जाने का भी आदेश दिया है। केस जो है हम लोग आगे लड़ेंगे और आप सब लोग जानते हैं कि भाई हम तो पहले कई दिनों से कह रहे थे कि अब चुनाव आया है तो इस तरह की चीजें होंगी, लेकिन फिर भी न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हुए हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे और तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। हम सब लोग पूरी बात खत्म हो जाने दो और हम हमेशा अपने पथ को चुना है, संघर्ष के पथ को चुना है। हम अच्छे मुसाफिर भी बनेंगे और मंजिल पर भी पहुंचेंगे। तो इस पे हमको लगता है ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। बिहार की जनता समझदार है और वो जानती है कि क्या हो रहा है। ठीक है, 2-4 दिन आप लोगों को मजा आएगा, मसाले मिले। आपको लगता है सर कि चुनाव के कारण ये सारी चीजें हो रही हैं? चुनाव से पहले सर अभी तक देखिए, शुरू से ही पॉलिटिकल वेंडेटा। जिस व्यक्ति ने 90,000 करोड़ का मुनाफा रेलवे को दिया, हर बजट में किराया कम किया, ऐतिहासिक रेलवे मंत्री के रूप से जानेंगे, हार्वर्ड एनसीईआरटी से लेकर के आईएम के बच्चे लालू जी से पढ़ने आए, मैनेजमेंट गुरु के नाम से जाना गया। तो बिहार के लोग जानते हैं, देश के लोग जानते हैं कि सच्चाई क्या है। जब तक भाजपा रहेगी और मेरा उम्र रहेगा, हम भाजपा से लड़ते रहेंगे। दरअसल ये मामला उस समय का है जब लालू यादव केंद्र में रेल मंत्री थे। सीबीआई के मुताबिक इस दौरान आईआरसीटीसी के 2 होटल रांची और पुरी के टेंडर एक निजी कंपनी को कथित रूप से पक्षतापूर्ण तरीके से दिए गए। इसके बदले में लालू यादव के परिवार के करीबी लोगों को पटना में कीमती जमीन गिफ्ट के रूप में दिलाई गई। ये जमीन कथित तौर पर राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव से जुड़ी कंपनियों के नाम ट्रांसफर कराई गई थी। सीबीआई चार्जशीट के मुताबिक लालू यादव ने रेल मंत्री रहते हुए टेंडर प्रक्रिया को प्रभावित किया। रांची और पुरी के बीएनआर होटल को संचालित करने का ठेका सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया। इस कंपनी के मालिक विजय और विनय कोचर भाई हैं, जिन पर आरोप है कि उन्होंने राबड़ी देवी और उनके परिवार को फायदा पहुंचाया। इस डील में सरला गुप्ता और विनोद कुमार जैसे करीबी कारोबारी भी शामिल बताए गए। वहीं इस केस में राबड़ी देवी की भी बड़ी भूमिका रही।
1997 से 2005 तक बिहार के मुख्यमंत्री रही राबड़ी पर आरोप लगा कि वे लालू परिवार की बेनिफिशियरी थी। सीबीआई की चार्जशीट में कहा गया कि आईआरसीटीसी ने जो होटल के लिए जमीन दी, लेकिन उसके बदले में राबड़ी देवी और उनके परिवार को दिल्ली के नेहरू प्लेस में 2 फ्लैट्स जिनकी कीमत करीब 5 करोड़ थी वो दिए। ये फ्लैट्स राबड़ी के नाम पर ही रजिस्टर्ड हैं और अब इसको लेकर कोर्ट ने सवाल पूछा तो राबड़ी ने इससे साफ इनकार कर दिया और कहा कि फ्लैट्स वैध निवेश से खरीदे गए थे। फिलहाल आरोप तय होने के बाद कोर्ट ने सजा का ऐलान नहीं किया है। इसके लिए कोर्ट ने 10 नवंबर की तारीख तय की है। फिलहाल बिहार में अगले कुछ दिनों में चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले आईआरसीटीसी मामले में आरोप तय होना लालू परिवार के लिए बड़ी फांस माना जा रहा है, क्योंकि अब तक गठबंधन में सीटों का बंटवारा भी नहीं हो पाया है। ऐसे में कोर्ट का फैसला आरजेडी को बैकफुट पर जरूर लेकर आएगा। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।